बहुत खराब थे, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। सबसे ज्यादा जो जुमला इस्तेमाल करता हूँ वो है घबराना नहीं। पहले काबीना को कहता था घबराना नहीं, आज ऑपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ई-तिजारत पोर्टल की तकरीब से खिताब, बोले मुझे अंदाजा था कि मुश्किल वक्त से गुजरेंगे। IT सेक्टर में बहुत से लोग अरबपति बन गए। ई-कॉमर्स में रजिस्टर्ड फ्री लॉन्सर के लिए टैक्स 0 कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाम लिए बगैर कायद नून लीग पर तनकीद। बिलावल भुट्टो बोले बीबी शहीद के खिलाफ खड़े सिलेक्टेड के पास नेक नियति से गया। हमारे दोस्त कहते थे पहले इस्तीफा दो, अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए। अब वो साथी हमारी बात तस्लीम कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात पीपल्स पार्टी की जीत है। हुकूमत का हर वादा झूठा और यू टर्न निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मुल्क को तबाह कर दिया। दुनिया में वजीर आजम सिलेक्टेड के नाम से मशहूर है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका में नाम निहाद हतक इज्जत तरमीम की गई। पीका एक्ट में तरमीम से हुक्मरानों का चेहरा बेनकाब हो गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले पहले हुकूमत की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां आयद की गईं, अब सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। क्या पीका एक्ट से सच छुपाया जा सकता है? इस ड्रकोनियन कानून में जो इमरान खान साहब ने बनाया है, जो अमेंड किया है, उसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़, खाली ये कह देना कि ये फ़ेक न्यूज़ मेरे बारे में चलाई गई है, वो 5 साल गिरफ्तारी उस शख्स की कर दी जाएगी। अगर वो सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट को रीट्वीट करेगा तो उस रीट्वीट करने पे भी उसको 5 साल गिरफ्तार बग़ैर मजिस्ट्रेट के नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। ये 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पीका कानून इमरान खान की आवाम को गुलाम बनाने की कोशिश है। फेक न्यूज़ और रीट्वीट करने पर भी 5 साल सजा होगी। कानून पर अमल दरामद होने से पहले इमरान खान को झूठे इल्जामात पर 10 साल सजा होनी चाहिए। डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठी खबर चलवाई गई। सबसे पहले ये कानून इमरान खान पर लागू होना चाहिए। ये काला कानून और जबान बंदी है। पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये उनकी, मैं समझता हूँ ये उनका खौफ है और खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं मीडिया के ऊपर। आज इस किस्म का जो पीका का कानून बनाए जा रहे हैं वो हैरेस करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सजेशन पे हमने तहिया किया कि हम असेंबलियों से मुस्तफ़ी नहीं होंगे, जब पूरी अपोजिशन इन पॉइंट्स पे यूनाइटेड हो चुकी है, ये जमहूरियत की फतह है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। लोगों से 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का वादा किया गया। डॉलर की कीमत कम करने का दावा किया गया। इनका हर वादा झूठा साबित हुआ। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी। ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज़्ज़म है। पीका एक्ट हुकूमत का खौफ है, एक्ट को चैलेंज करेंगे। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए मीडिया पर कदगन लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान के दीगर लोग इस बात पर खुश हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट और हुकूमत वक्त जमहूरी निज़ाम को तक़वियत दे रहे हैं। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सामने लेकर आए। हम पार्लियामान पर इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को सुन सकते हैं, लेकिन कानून साजी करना हमारा हक है और जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना भी हमारा हक है और हमने उस हक को इस्तेमाल किया। हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस, वीडियोस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश किए हैं। सारे पाकिस्तान ने खुली आंखों से देखा कि किस तरीके से ज़मीरों की मंडियां लगाई जाती हैं, किस तरीके से करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई जाती हैं, वोट को ज़ाया करने की किस तरह जो है वो रिवायात बताई जाती हैं। खुले आम वोट की खरीदो फरोख्त होती रही।
यूसुफ रजा गिलानी ने कानून की धज्जियां उड़ाई। आवाम की नजर इलेक्शन कमीशन पर है, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, कानून की बालादस्ती को यकीनी बना रहे हैं। इमरान खान ने 22 साल जदोजहद की, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कवल शौजब बोली, सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के सबूत इलेक्शन कमीशन को दे चुके, इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इकदाम रोकने के लिए इकदाम करे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं ऑपोजिशन की तमाम कोशिशें पहले की तरह नाकाम होंगी। ऑपोजिशन वाले मुल्क में इस्तेहकाम के खिलाफ हैं। हुकूमत को ऑपोजिशन की पुरअमन सरगर्मी पर कोई एतराज नहीं। नंबर पूरे होने के दावे बेबुनियाद हैं। जहांगीर तरीन कहीं नहीं जा रहे। निजी सरमायाकारी को फरोग देने के लिए कोशा है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए शजरकारी की जा रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊं, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊं, ढीला हो जाऊं। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता हूँ। तो आज मैंने पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आए और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। मुझ पर तनकीद होती है, बुरा नहीं मानता। कराची में स्ट्रीट क्राइम का बढ़ना तशवीशनाक है। अवाम के जानो माल को हर सूरत महफूज बनाना है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी हमें भुगतना पड़ रहा है। सहाफ़ी अतहर मदीन का कत्ल काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ अरसे पहले IG की मुशावरत से तब्दीली लाए थे। मरदमशुमारी हमारी मर्जी के बगैर मंजूर हुई। आइंदा आम इंतखाबात में अवाम की अक्सरियत किसे वोट देगी, नई सर्वे रिपोर्ट जारी। हुकूमती जमात PTI और नून लीग में कड़े मुकाबले की तवक्को। सर्वे के मुताबिक 23% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ, 22% ने नून लीग को वोट देने की हामी भरी। पीपल्स पार्टी को 10%, JUIF के हक में 3% वोट आए। पंजाब में 30% अवाम ने मुस्लिम लीग नून को पहली पसंद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इख्लाक में तब्दीली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन का हुकूमती ऑर्डिनेंस पर अटॉर्नी जनरल से रुजू करने का फैसला। लीगल टीम जल्द अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करेगी। इजलास में कमीशन मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम की शिरकत। इजलास में हुकूमती ऑर्डिनेंस का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की कमीशन के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। पेंडोरा और पैनामा के बाद दुनिया भर में एक और बड़े मालियाती स्कैंडल ने थरथल्ली मचा दी। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने $100 अरब से जायद के अकाउंट्स की तफसीलात जारी की। कई डिक्टेटर्स, सियासतदानों और माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खाते भी शामिल। OCCRT के मुताबिक सनसनीखेज इंकिशाफात पर मबनी रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर अली अरबाश की वफ़द के हमरा मुलाकात।
मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फरोग, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के उलमाए किराम के दौरे करवाने पर इत्तेफाक राय। तुर्की की तर्ज पर पाकिस्तान में इमाम व खतीब स्कूल कायम करने की यकीन दहानी। डॉक्टर अली अरबाज बोले, इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम का फैसला काबिल कदर है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लाड़काना में वाक़े गरीबों मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक मुफ्त देने, न्यूरो साइकाइट्रिक सेंटर कराची कायम करने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट फ्लोटिंग करने की मंजूरी, मेयर के AC/EC को DA की गवर्निंग बॉडीज के मेंबर बनाने, KMC मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला। सिंध हुकूमत का स्कूलों के लिए दोबारा फर्नीचर खरीदारी शुरू करने का फैसला। सूबे भर में स्कूलों के लिए 2.5 अरब रुपए के डेस्क खरीदे जाएंगे। महकमा तालीम डिविजनल सतह पर स्कूल डेस्क खरीदेगा। स्कूल डेस्क की नई खरीदारी के टेंडर में 10,000 रुपए फी डेस्क खरीदारी का तखमीना। बेनजीराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर के लिए डेस्क खरीदने का टेंडर जारी कर दिया गया।